गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। पिछली क्लास में हमने बीएससी पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में पेरिप्लेनेटा या कॉकरोच के अपेंडिजेस के बारे में पढ़ा था और उसमें मैंने आपको माउथ पार्ट्स के बारे में डिटेल से बताया था कि कितनी तरह के माउथ पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसके जो अपेंडिजेस हैं वो हेड रीजन में भी होते हैं और थोरैक्स रीजन में भी होते हैं। तो हेड रीजन में पाए जाने वाले अपेंडिजेस और माउथ पार्ट्स के बारे में पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था। आज हम बात करेंगे थोरेसिक अपेंडिजेस और एक्सोस्केलेटन की। थोरेसिक अपेंडिजेस या उपांग जो कि थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच में, ये उपांग हैं। एक तो है वॉकिंग लेग्स यानी जो चलने के लिए टांगें इसमें पाई जाती हैं, और दूसरा विंग्स या पंख। वॉकिंग लेग्स या चलने के लिए जो टांगें इसमें पाई जाती हैं वो 3 जोड़ी होती हैं। 3 पेयर्स वॉकिंग लेग्स के इसमें होते हैं और एक पेयर वॉकिंग लेग का अटैच्ड होता है प्रोथोरैक्स, मीसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के स्टर्नम से वेंट्रल साइड पर। यानी इन थोरैक्स के जो 3 सेगमेंट्स हैं, इन तीनों में उनकी वेंट्रल साइड पे जो स्टर्नम होता है वहाँ ये लेग्स अटैच्ड होते हैं और इसलिए इनको फोर लेग, मिड लेग और हाइंड लेग भी कहते हैं। देखने में ये सभी लेग्स या जो टांगें हैं एक सी होती हैं और इन टांगों में एक लाइन में 9 सेगमेंट्स या 9 खंड प्रेजेंट होते हैं। ये जो 9 सेगमेंट्स या जो खंड हैं ये पोडोमियर कहलाते हैं। ये जो पोडोमियर या खंड हैं, ये देखिए इस डायग्राम में, ये लेग का डायग्राम है कॉकरोच की। ये जो लेग है वो जुड़ा रहता है थोरेसिक सेगमेंट से। एक फ्लैट सेगमेंट होता है इसका लेग का, उस फ्लैट सेगमेंट से ये लेग थोरैक्स के सेगमेंट से जुड़ा रहता है और लेग का ये भाग जिससे कि ये थोरैक्स से जुड़ा होता है वो कहलाता है कॉक्सा। ये लेग का बेसल पार्ट भी है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और खंड होता है लेग का जो कि छोटा सा होता है और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाता है ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर जो है वो जुड़ा हुआ होता है पीछे की तरफ एक और सेगमेंट से जिसे फीमर कहते हैं और ये फीमर एक लंबे पतले और स्पाइनी सेगमेंट से जुड़ा हुआ होता है जिसे कहते हैं टिबिया। ये जो टिबिया है ये लेग का सबसे लंबा भाग होता है, लॉन्गेस्ट सेगमेंट होता है और टिबिया के आगे जुड़ा हुआ होता है टार्सस। ये टार्सस फिर 5 छोटे छोटे पोडोमियर्स का बना हुआ होता है और ये पोडोमियर्स जो हैं ये मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं। इन्हें टार्सोमियर्स भी कहते हैं। और ये जो टार्सोमियर्स हैं इनके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सबसे बेस वाला जो टार्सोमियर है वो थोड़ा लंबा होता है और इसे मेटाटार्सस कहते हैं। और जबकि ये देखिए टर्मिनल जो है, टर्मिनल वाला जो टार्सोमियर है इसको प्रीटार्सस कहते हैं। ये प्रीटार्सस का भाग है। इसको अगर मैग्नीफाई करके देखें तो इस तरीके से दिखाइए देता है। ये जो प्रीटार्सस है इसमें 2 क्लॉज दिखाई दे रहे हैं, नखर जैसे होते हैं ना, 2 लेटरल साइड में है, पार्ट साइड में 2 क्लॉज होते हैं और इन दोनों के बीच में एक डेलिकेट सी पैड है। ये दिख रहा है आपको पैड, डेलिकेट सा पैड है इन दोनों क्लॉज के बीच में जो कि पोरस भी है, छिद्रयुक्त भी है और बहुत ही डेलिकेट होता है। इसे कहते हैं एरोलियम। ये जो पैड है जो कि सॉफ्ट है, एरोलियम, ये कॉकरोच को चिकनी सतह पर फिसलने से बचाता है। और ये जो इसकी टांगें हैं या जो लेग्स हैं कॉकरोच के, वो इसको चलने में, भागने में और ऊपर चढ़ने में, क्लाइंबिंग में मदद करते हैं। दूसरी तरह का जो
उपांग है या अपेंडेज है थोरैक्स रीजन में, वो है विंग्स। विंग्स कॉकरोच में 2 जोड़ी होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं, और एक पेयर विंग्स का अटैच होता है डॉर्सोलेटरल साइड पर टर्गम और प्लूरन के बीच में। 2 सेगमेंट है, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। थोरैक्स के जो 2 सेगमेंट है, मीजोथोरैक्स और मेसोथोरैक्स, इन दोनों सेगमेंट की डॉर्सोलेटरल साइड पर यानी पृष्ठ पार्श्व सतह पर टर्गम और प्लूरन के बीच में ये पंख अटैच होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। अब हर एक पंख में 2 मेम्ब्रेनस लेयर होती हैं क्यूटिकल की, और इसके अलावा इसमें कुछ नर्व्यूल्स होते हैं या वेन्स होती हैं, पतली पतली काइटिन की बनी हुई पंख में। जैसे देखा हो आपने, अगर ध्यान दिया हो तो ऐसी धारियाँ सी या पतली सी डोरी जैसे स्ट्रक्चर्स इसके पंख में हमको दिखाई देते हैं कॉकरोच के। तो ये एक्चुअली काइटिन की वेन्स होती हैं, पतली पतली ट्रेकिया जैसी, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, विंग्स को सपोर्ट देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं। और इस तरह का स्ट्रक्चर और भी कई तरह के इंसेक्ट्स में पाया जाता है। तो कॉकरोच के जो पंख मैंने आपको बताया 2 जोड़ी होते हैं, इसमें से एक जोड़ी मीजोथोरैक्स में, दूसरा मेटाथोरैक्स में। तो जो मीजोथोरैक्स में जो विंग्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें 4 विंग्स कहते हैं, या आगे के पंख जो हैं जो 4 विंग्स कहलाते हैं। ये थोड़े से नैरो होते हैं, सकड़े होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, थिक होते हैं थोड़े से, और लेदरी होते हैं। और ये उड़ने में मदद नहीं करते, फ्लाइट में मदद नहीं करते, लेकिन हाँ, ये हाइंड विंग्स को, जो पीछे वाले पंख हैं, अगर रेस्ट के टाइम पर कॉकरोच बैठा होता है तो पीछे वाले पंख को ऊपर से कवर कर लेते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और क्योंकि उनको कवर करके रखते हैं, इसीलिए इनको एलिट्रा या विंग कवर्स भी कहते हैं। तो ये 4 विंग्स। इसी तरीके से दूसरी जोड़ी जो है पंखों की, हाइंड विंग्स उन्हें कहते हैं। ये जो हाइंड विंग्स हैं ये मेटाथोरेसिक सेगमेंट में होते हैं। ये पतले होते हैं, झिल्ली के समान, मेम्ब्रेनस होते हैं, पतले झिल्ली के समान, और ट्रांसपेरेंट होते हैं, और 4 विंग की अपेक्षा ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। तो क्योंकि झिल्ली के समान है, ट्रांसपेरेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, और यही वो पंख हैं जो कॉकरोच को उड़ने में मदद करते हैं। और रेस्ट के टाइम पर जब आराम की स्थिति में होता है तो ये हाइंड विंग्स फोल्डेड रहते हैं, और टेगमिना जो 4 विंग बताए थे मैंने अभी, उनके नीचे प्रोटेक्टेड रहते हैं। और इन विंग्स की, इन पंखों का जो मूवमेंट होता है वो स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं, उन्हीं के कारण होता है, जो कि विंग्स से अटैच्ड होती हैं। और यही हाइंड विंग्स हैं जो कि इसको उड़ने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से थोरैक्स रीजन में वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होते हैं और विंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल की। कॉकरोच की जो पूरी बॉडी है वो एक थिक ब्राउन कलर की नॉन लिविंग कवरिंग से घिरी हुई होती है, और ये जो कवरिंग है वो थोड़ी सी हार्ड होती है और काइटिनस क्यूटिकल की बनी हुई होती है। और ये काइटिनस क्यूटिकल ही इसका एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल बनाती है। और इस क्यूटिकल का सिक्रीशन इसी के नीचे उपस्थित हाइपोडर्मिस से होता है। इस क्यूटिकल के नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है, वो ही इस क्यूटिकल को सिक्रीट करती है। तो ये जो क्यूटिकल है या एक्सोस्केलेटन है ये काइटिन का बना हुआ होता है, और इसमें कई जगह बाहर हॉर्नी प्रोजेक्शंस या हॉर्नी प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटीन के बने हुए कुछ कुछ सब्सटेंस होते हैं, और अमीनो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और ये जो क्यूटिकल है इंसेक्ट्स की, ये इसी के कारण हार्ड हो जाती है। तो कुछ प्रोटीन्स होती हैं और काइटिन होती है, जिसके कारण ये जो क्यूटिकल है थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। और इस तरीके से जब क्यूटिकल की हार्डनिंग हो जाती है और क्यूटिकल हार्ड हो जाती है, काइटिन हार्ड हो जाती है काइटिन के कारण, तो इसे स्क्लेरोटाइजेशन भी कहते हैं। और अब ये जो एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल की प्लेट्स बन जाती हैं इसकी क्यूटिकल के हार्ड होने से,
प्लेट्स बन जाती हैं, यानी हर सेगमेंट में ये प्लेट्स की फॉर्म में इसका एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल प्रेजेंट होता है, तो इन्हें कहते हैं स्क्लेराइड्स। हर सेगमेंट में, हर खंड में 4 स्क्लेराइड्स होते हैं। पहले ये हमने पेलिमोन में भी पढ़ा था। तो कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल जो है, उसमें भी इसके जो एक्सोस्केलेटन की या बाह्य कंकाल की जो प्लेट्स होती हैं स्क्लेराइड्स, वो हर सेगमेंट में 4 होती हैं। एक इसकी डोर्सल साइड पर या पृष्ठ सतह पर होती है, जिसे टर्गम कहते हैं, और दूसरी प्लेट होती है इसकी वेंट्रल या अधर सतह पर नीचे की तरफ, इसे कहते हैं स्टर्नम। और 2 बहुत छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं इसकी लेटरल साइड पर या पार्श्व सतह पर, इन्हें कहते हैं प्लूरा। तो इस तरीके से एक्सोस्केलेटन इसका प्लेट्स की फॉर्म में हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और क्यूटिकल का बना हुआ होता है। और ये जो क्यूटिकल है, जो इसको बाहर की तरफ से घेरे हुए है, ढके हुए है पूरी बॉडी को, वो इसको कई तरीके से मदद करती है। तो क्या फंक्शंस हैं इसके एक्सोस्केलेटन के या क्यूटिकल जो इसके प्रेजेंट है? तो ये जो थिक और मोटी क्यूटिकल प्रेजेंट है एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल की फॉर्म में, ये इसको मदद करती है, इसको सपोर्ट देती है, रिजिडिटी दृढ़ता प्रदान करती है, और प्रोटेक्शन सुरक्षा भी इसकी करती है, क्योंकि ये हार्ड लेयर है, काइटिन की बनी हुई है बाहर की तरफ, तो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी बात, ये जो क्यूटिकल है जो काइटिन की बनी हुई है, इसके जो बाहर का पार्ट है वो लिपिड या वैक्स का बना हुआ होता है, और इसी कारण से ये इम्परमिएबल होता है वाटर का, यानी वाटर इससे पास नहीं हो पाता। जबकि अंदर का पार्ट जो है वो प्रोटीन्स का, लिपिड का बना हुआ होता है। तो इस तरीके से ये जो वैक्स लेयर है इसकी, वो वाटर के लॉस को रोकती है, यानी पानी का इवेपोरेशन नहीं होता इस वैक्स लेयर के कारण, और इवेपोरेशन जब नहीं होता तो वाटर कंटेंट बना रहता है अंदर। और इस तरीके से ये जो लेयर है फिर इसको ये जो ड्राई एनवायरनमेंट होता है उसमें भी रहने में मदद करती है, उसमें भी सर्वाइव कर पाता है। इसके अलावा ये जो क्यूटिकल है या एक्सोस्केलेटन है इसका, वो कई पॉइंट्स पर अंदर की तरफ धंस जाता है, इन्वेजिनेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो जगह बन जाती है क्यूटिकल में, जहाँ पर कि क्यूटिकल इन्वेजिनेट हो जाती है, अंदर धंस जाती है, तो ये एक जगह बन जाती है, एक पॉइंट बन जाता है मसल्स के अटैच होने का। तो यहाँ पर मसल्स आसानी से अटैच हो सकती है। इसके साथ ही ये जो क्यूटिकल है, जैसा मैंने अभी बताया, कई जगह अंदर धंस जाती है, तो अंदर धंस के या इनवेजिनेट होकर ये फोरगट और हाइंडगट का भी अंदर से उसकी लाइनिंग जो है वो क्यूटिकल की हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो लाइनिंग बन जाती है अंदर की तरफ फोरगट और हाइंडगट में, तो ये वहाँ की एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट करती है और इजीली फूड का पैसेज वहाँ से हो जाता है, यानी इजीली फूड वहाँ से पास हो जाता है। इसके साथ साथ एक और बात कि ये जो क्यूटिकल है इसमें कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें मेलानिन पिगमेंट्स कहते हैं, और इन मेलानिन पिगमेंट्स की वजह से कुछ स्पेसिफिक कलर आ जाता है इन एनिमल्स में, और जैसे कॉकरोच में भी, तो ये प्रोटेक्टिव कलरेशन प्रोवाइड करती है, जिसके कारण कि उनके बाह्य वातावरण से या उनकी सराउंडिंग से वो मैच करता है कलर, तो उनको प्रोटेक्शन में मदद करता है। इसी के साथ साथ क्यूटिकल में बाहर की तरफ कई आउटग्रोथ्स भी होती हैं, कई प्रवर्त निकले हुए होते हैं छोटे छोटे। तो ये जो आउटग्रोथ्स होती हैं जो क्यूटिकल में प्रेजेंट होती है कई जगह पर, वो सेंसरी रिसेप्टर्स का काम करती हैं, और सेंसरी रिसेप्टर्स का काम करती हैं मतलब बाह्य के जो उद्दीपन होते हैं उनको ग्रहण करने में मदद करती हैं। तो इस तरीके से कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल जो कि क्यूटिकल के फॉर्म में होता है, उसको अलग अलग तरीके से, कई तरीके से प्रोटेक्ट करने में और इसको कई तरह की सुविधाएं देने में मदद करता है।